हे गाइस, मैं हूं बिलाल और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस एपिसोड 20 की फुली एक्सप्लेनेशन के बारे में। एपिसोड का टाइटल है सांजी द कुक ऑफ द सी रेस्टोरेंट। एपिसोड 20 की शुरुआत होती है उसी मिस्टीरियस कैरेक्टर के साथ। वो कैरेक्टर लूफी पे हमला करता है, लेकिन लूफी एक ही स्ट्राइक में उसे ढेर कर देता है। जोरो वहां पे आता है और कहता है, जोनी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं एक नेवी शिप को, जिसपे मौजूद एक लेडी उस ऑफिसर को कहती है कि तुम मुझे आज कहाँ पे लेके जा रहे हो। ऑफिसर उसको कहता है कि मैं तुम्हें इस सी पर मौजूद एक मशहूर रेस्टोरेंट पे लेके जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और जोनी जोर से कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी किसी पायरेट ग्रुप को ज्वाइन करोगे। जोरो यासुको के मुतालिक पूछता है कि वो कहाँ पे है। जोनी जोरो को बताता है कि युसाकू की एकदम से तबीयत खराब होगी और वो जमीन पे गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से उसका पुराना जख्म खुल गया था। मैं उसको बचाने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में तुम्हारे शिप से एक कैनन बॉल उस पहाड़ी पे आकर गिरा और हमारी ये हालत हो गई। जिसे सुनने के बाद उसूप और लूफी बहुत ज्यादा हैरान थे और वो उनसे माफी मांगने लगे कि हमारी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। नामी वहां पे आती है और ये सबको को चेक करने लगती है। जॉनी उसको देख के कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या मेरे दोस्त का मजाक बनाने लगी हो। नामी लूफी और उसूप को आवाज देती है और कहती है कि जाओ स्टोरेज रूम से लाइम उठा के ले आओ। वो दोनों नामी की बात मानते हैं और लाइम लाके युसाकू के मुंह में निचोड़ने लगते हैं। नामी कहती है कि ये स्कर्वी बीमारी है, अगर हम तुमसे पहले ना मिले होते तो तुम्हारा भाई 2 दिनों में मर जाता। नामी मजीद कहती है कि पास में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि कैसे वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सके, लेकिन आज के वक्त में इस बीमारी का इलाज मुयसर है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि इतने में युसाकू अपने पाँव पे खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद जोनी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो दोनों डांस करने लगते हैं और नामी युसाकू को कहती है कि ऐसे ना डांस करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन युसाकू उसकी बात को इग्नोर करता है और वो दोनों जोरों से बात करने लगते हैं। जिसपे युसाकू कहता है कि जोरो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी किसी पायरेट शिप को ज्वाइन करोगे। और वो मजीद कहते हैं कि हम दोनों पायरेट हंटर हैं और हम पहले जोरो के साथ मिलकर काम करते थे। अभी वो सब बात कर ही रहे थे कि युसाकू की दोबारा तबीयत खराब होती है और वो जमीन पे गिर जाता है। जोरो युसाकू को उठाकर एक कमरे में लिटा देता है ताकि वो रेस्ट कर सके और उसकी तबीयत ठीक हो जाए। रात को सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि न्यूट्रिशन इतने जरूरी है हमारे लिए। जिस पे लूफी कहता है कि इसीलिए मुझे इस शिप पे एक कुक की जरूरत है। जिसे सुन के जोनी कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ और तुम्हें वहां से एक कुक मिल ही जाएगा। ये जगह ग्रैंड लाइन के बहुत करीब है और तुमने तो र्यूमर सुने होंगे होकाई के मुतालिक। जोरो जिसे सुनने के बाद जोरो मुस्कुराता है और जोनी कहता है कि सुबह होते ही हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे। सुबह होते ही वो सब सी रेस्टोरेंट ब्रेटरी पहुंच जाते हैं। योसाकू अपने कमरे से बाहर आता है। इतने में वो नेवी शिप वहां पे पहुंचती है। वो ऑफिसर बाहर आता है और लूफी की तरफ देख के कहता है कि मैंने आज से पहले ये शिप नहीं देखी, इस शिप का कैप्टन कौन है। जिसपे लूफी कहता है कि मैं इस शिप का कैप्टन हूँ। वो ऑफिसर हंसता है और कहता है कि मैं हूँ आयरन फिस्ट, इस शिप का लेफ्टिनेंट। इतने में वो लेडी वहां पे आती है और कहती है कि इन सब चीजों को छोड़ो और हम यहाँ से चलते हैं। लेफ्टिनेंट वहां से जाते हुए एक ऑफिसर को कहता है कि इनकी शिप को डुबा दो। वो ऑफिसर कैनन बॉल्स यूज करता है और वो कैनन बॉल लूफी की शिप को लगने ही वाला था कि लूफी अपनी पावर्स को यूज करता है और उस कैनन बॉल्स को उठा के दूर फेंक देता है। वो कैनन बॉल दूर नहीं बल्कि उस रेस्टोरेंट पे जाके गिरती है। लेफ्टिनेंट रेस्टोरेंट में दाखिल होता है और अपनी सीट पर जाकर बैठता है। अभी वो बैठ के बात ही कर रहे थे कि वहां पे एक बंदा आता है और उन्हें वाइन सर्व करता है। जिसे पीने के बाद लेफ्टिनेंट कहता है कि ये वाइन तो वही है। वो बंदा कहता है कि सर आप वाइन पे नहीं सूप पर ध्यान दे। जिसका सुनकर वो लेडी हंसती है और कहती है कि तुम्हें तो वाइन के मतलब काफी पता है। लेफ्टिनेंट शर्मिंदा था कि इस बंदे ने मेरी ऐसे बेइज्जती क्यों की और रेस्टोरेंट में मौजूद हर बंदा लेफ्टिनेंट पे हंसने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 बंदे आते हैं और लूफी को उठाकर ओनर के पास ले जाते हैं। लूफी ओनर के पास पहुंच के उससे माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी टांग कट गई। ओनर कहता है कि नहीं, इस वजह से मेरी टांग नहीं कटी। तुम्हें पता है ना तुमने इस रेस्टोरेंट में कितना नुकसान किया है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। लूफी कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। ओनर हंसता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ पे काम करना होगा। लूफी कहता है कि नहीं, मैं 1 हफ्ता ही यहाँ पे काम करूंगा। अभी लूफी और ओनर आर्गुमेंट कर ही रहे थे कि इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसी लेफ्टिनेंट को जो जमीन में पड़ा एक कीड़ा उठाता है ताकि वो उस बंदे से बदला ले सके। लेफ्टिनेंट वेटर को बुलाता है। वो वेटर वहां पे आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा नाम सांजी है और मैं इस रेस्टोरेंट का कुक हूँ जो सूप बनाता है। लेफ्टिनेंट सांजी को कहता है कि इस सूप में ये कीड़ा कहाँ से आया। जिसे कहने के बाद लेफ्टिनेंट टेबल पे मुक्का मारता है और उस टेबल को तोड़ देता है। सांजी गुस्से में आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे नजदीक खाने की कोई कीमत नहीं, तुमने खाने को कैसे जाया कर दिया। ये बात सुनते ही लेफ्टिनेंट सांजी पर हमला करता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ऑनर और लूफी को जो आपस में अभी आर्गुमेंट कर ही रहे थे।
लूफी कहता है कि मैंने 10 साल वेट किया पायलट बनने के लिए, मैं ऐसे ही अपना वक्त यहाँ पे जाया नहीं कर सकता। ओनर हंसता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें 1 साल से पहले यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अभी इन दोनों के दरमियान आर्गुमेंट चल ही रहा था कि सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नामी जोरो उस एक छोटी बोट से उस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही वो देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जमीन पे खून में लिपटा हुआ गिरा पड़ा है और यहीं पे एपिसोड 20 का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।